नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्ज्वल जीके में। मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम राजस्थान की कृषि पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत डिटेल में कृषि के प्रकार देखेंगे। चारों प्रकार कृषि क्रांतियां पढ़ेंगे, वैज्ञानिक कृषि, कृषि जोत, राजस्थान के कृषि जलवायु खंडों को पढ़ेंगे, कृषि फसलों का वर्गीकरण देखेंगे, को पढ़ेंगे, रबी की फसलों को पढ़ेंगे, राजस्थान के उत्कृष्टता केंद्र, राजस्थान की प्रमुख योजनाएं और प्रमुख फसलों की किस्में। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान की कृषि की। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 48 में कृषि तथा पशुपालन का उल्लेख किया गया है। एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य। किसी भी फसल का उत्पादन अधिक होने पर उसका मूल्य नहीं घटना चाहिए, ये कहलाता है एमएसपी। कृषि के प्रकार देखें तो दो प्रकार हैं। एक प्रकार है सामान्य कृषि का, एक होता है वैज्ञानिक कृषि का। सामान्य कृषि यानी कि उसका जो पहला प्रकार है सघन कृषि, वैज्ञानिक कृषि का विस्तृत कृषि। सबसे पहले देखेंगे सामान्य कृषि को। इसमें भूमि संसाधन कम होता है, ठीक है। सामान्य कृषि में क्या होता है, भूमि संसाधन जो होते हैं कम होता है, प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो होता है वो अधिक होता है, प्रति व्यक्ति उत्पादन जो है वो कम होता है, ठीक है। प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन है वो तो अधिक होता है, प्रति व्यक्ति उत्पादन जो होता है वो कम होता है। बात करें वैज्ञानिक कृषि की तो इसको विस्तृत कृषि भी कह सकते हैं, ठीक है। इसमें भूमि संसाधन तो अधिक होता है, प्रति व्यक्ति जो हेक्टेयर है वो उत्पादन कम होता है, प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है, ठीक है। तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है वैज्ञानिक कृषि में, प्रति व्यक्ति उत्पादन जो है वो अधिक होता है। ये होगी सामान्य कृषि और वैज्ञानिक कृषि कृषि के प्रकारों में। और तीसरा प्रकार आता है स्थानबद्ध कृषि। स्थानबद्ध कृषि का अर्थ होता है एक ही स्थान पर कृषि करना। मानव घुमक्कड़ बना, फिर संग्रहण करता, फिर आखेट करता बना, फिर उसने स्थानांतरित कृषि की और फिर उसने स्थानबद्ध कृषि करना शुरू किया। स्थानबद्ध कृषि की विशेषताएं देखिए तो फसल चक्र, कृषि के साथ में पशुपालन करना, ग्राम देवी या देवता का इससे उद्भव हुआ, ठीक है। उसके बाद बात करें फोर्थ जो प्रकार है कृषि का तो वो है आपके स्थानांतरित कृषि, या जिसको कृतन दंतन दर्तन भी कहते हैं, कृतन दर्तन, या फिर पर्यावरण का दुश्मन, या फिर काटो जलाओ कृषि भी इसको कहते हैं, ठीक है। इसका अर्थ है कि आदिवासियों के द्वारा पेड़ पौधों को काटकर जलाकर भूमि खाली करके एक जगह 2 या 3 वर्ष तक की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं, स्थानांतरित कृषि कहते हैं। ये उष्ण कटिबंध जो क्षेत्र है उसमें की जाती है, क्योंकि यहाँ तापमान की अधिकता के कारण जैविक तत्व जो है वो मर जाते हैं, जबकि वर्षा की अधिकता के कारण पोषक तत्व बहकर चले जाते हैं, ठीक है। ये होता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ग्लोब में दिखाया गया है। ऊपर कर्क रेखा है, नीचे मकर रेखा है, 0 डिग्री जो है भूमध्य रेखा पर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो है वो मिलता है, जहां पर स्थानांतरित कृषि की जाती है। इस कृषि में स्थानांतरित कृषि में प्रति हेक्टेयर उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि इसका उद्देश्य केवल उपयोग करना होता है, ठीक है। उसके बाद बात आती है बुश फैलो कृषि की। 10 से 12 सालों के बाद खाली छोड़ी गई भूमि पर फिर से पेड़ पौधों को काटकर की जाने वाली जो खेती होती है वो बुश फैलो कृषि कहलाती है। अब देखिए स्थानांतरित कृषि के नाम अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हैं। सबसे पहले इसको वालरा, आदिवासियों के द्वारा की जाने वाली कृषि, स्थानांतरित कृषि का नाम वालरा। दजिया, आदिवासियों के द्वारा मैदानी भागों में की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है, दजिया कहलाती है। ची माता, आदिवासियों द्वारा पर्वतीय जो क्षेत्र है वहां पर की जाने वाली कृषि ची माता कहलाती है, ठीक है। वालरा तो नॉर्मल जो आदिवासियों के द्वारा की जाती है उनको जो है वालरा कृषि कहते हैं। दजिया कहते हैं जो मैदानी क्षेत्रों में की जाती है आदिवासियों के द्वारा। चिमाता आदिवासियों के द्वारा पर्वतीय भागों में की जाने वाली कृषि को चिमाता कहते हैं। असम में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं, झूमिंग कृषि भी कहते हैं। फोर्थ इसको ट्रक कृषि भी कहते हैं, इसका संबंध नगरों से है। इस कृषि में अतिशीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएं जैसे सब्जी, मांस, अंडा आदि की कृषि की जाती है, इसको क्या कहते हैं, ट्रक कृषि भी कहते हैं, ठीक है। मोनोकल्चर, एक कृषि वर्ष में एक खेत में एक फसल लेना, एक कृषि वर्ष में एक खेत में एक फसल लेना। ड्यूकोकल्चर, एक कृषि वर्ष में एक खेत में 2 फसल लेना। ड्यूकोकल्चर किसे कहते हैं,
एक कृषि वर्ष में एक खेत में 2 फसल लेना। ओलिगो जो कल्चर है वो कहलाता है एक कृषि वर्ष में एक खेत में 3 फसल ले लेना। जैसे खरीफ भी हो गई, आपकी खरीफ फसल भी है, रबी भी है, ठीक है। उसके अलावा तीसरी जो है फसल लेना, 3 फसलें एक साथ लेना। ओलिगो कल्चर, ड्यूको कल्चर 2 फसलें लेना। मोनोकल्चर जो है एक फसल लेना एक खेत में। ट्रक कृषि जिसमें सब्जी, मांस, अंडा आदि की कृषि की जाती है। चिमाता पर्वतीय क्षेत्रों में की जाने वाली आदिवासियों द्वारा की जाने वाली खेती। दजिया मैदानी भागों में की जाने वाली कृषि। वालरा आदिवासियों के द्वारा की जाने वाली कृषि। नोट: कृषि वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक माना जाता है। कृषि वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक माना जाता है। अगली कृषि है 8वीं, वाणिज्यिक कृषि। इसका उद्देश्य होता है व्यापार करना। पूंजी की अधिकता, यहाँ पर श्रम की अधिकता, ये दोनों लगती हैं। पूंजी भी अधिक लगती है, श्रम भी अधिक लगता है। वाणिज्यिक जो कृषि होती है वो 2 प्रकार की होती है, ठीक है। एक होती है अन्न कृषि, इसका संबंध गेहूं उत्पादन से है। दूसरी होती है यूरोपियन कृषि या रोपण कृषि। ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में होती है, जैसे चाय की खेती, कॉफी की खेती, रबड़ की खेती, गन्ना और चावल की खेती। ये वाणिज्यिक कृषि कहलाती हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में होती है, ठीक है। वाणिज्यिक कृषि, इसमें पूंजी भी अधिक लगती है, श्रम भी अधिक लगता है। 2 प्रकार की होती है, अन्न कृषि, गेहूं का उत्पादन, रोपण या यूरोपियन कृषि, और ये होती है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। उसके बाद बात करें वैज्ञानिक कृषि, ठीक है। सेरीकल्चर कहते हैं रेशम के उत्पादन को। एपी कल्चर कहते हैं मधुमक्खी पालन को। पीसी कल्चर कहते हैं मच्छी पालन को। सिल्वी कल्चर कहते हैं वृक्ष संवर्धन को, ठीक है। याद रखिएगा, सिल्वी कल्चर किसे कहते हैं? वृक्ष संवर्धन को। विटी कल्चर कहते हैं अंगूर उत्पादन को। वर्मी कल्चर कहते हैं केंचुआ पालन को। हार्टिकल्चर कहते हैं बागवानी से संबंधित। मेरीकल्चर कहते हैं समुद्री शैवाल। मोरीकल्चर कहते हैं मलबरी उत्पादन। ओलिवी कल्चर कहते हैं जैतून का उत्पादन। और ओलेरी कल्चर कहते हैं सब्जी का उत्पादन। तो ये सारी आप याद रखना, ठीक है। सेरीकल्चर से लेकर आपके ओलेरी कल्चर तक, ये होती है आपके 11। उसके बाद कृषि क्रांतियां पढ़ेंगे। सबसे पहले हरित क्रांति की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 1966-67 में। हरित क्रांति कब हुई थी? 1966-67 में। भारत में इसके जनक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन थे, जबकि इस हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग थे। इसमें निम्न 6 फसलें हैं: चावल है, गेहूं है, बाजरा है, ज्वार है, रागी है, मक्का है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? खाद्यान्न बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना। लाभ: खाद्यान्नों को बढ़ावा यानी अधिक उत्पादन, किसानों में आत्मनिर्भरता। तो हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? 1966-67 में। जनक थे नॉर्मन बोरलॉग। भारत में जनक थे डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। 6 फसलें शामिल: चावल, गेहूं, बाजरा, ज्वार, रागी और मक्का। उद्देश्य था इसका खाद्यान्न बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करना। और लाभ क्या हुआ? खाद्यान्न को बढ़ावा मिला और अधिक उत्पादन हुआ, किसानों में आत्मनिर्भरता आई। इसका नुकसान क्या हुआ हरित क्रांति का? क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हुई क्योंकि रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग हुआ। बेरोजगारी में वृद्धि हुई क्योंकि कृषि यंत्रों का प्रयोग हो गया। छोटे किसानों को नुकसान हुआ, या कह लें निर्धन किसानों को नुकसान हुआ, क्योंकि ये कृषि यंत्र नहीं खरीद सकते थे। तो ये थी आपकी हरित क्रांति। उसके बाद बात करें श्वेत क्रांति की या ऑपरेशन फ्लड। शुरुआत हुई 1970 में। संबंध था इसका दुग्ध उत्पादन से। जनक थे इसके वर्गीज कुरियन, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। 1970 में श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई। उसके अलावा है लाल क्रांति, टमाटर मांस की क्रांति को लाल क्रांति कहते हैं। तिलहनों के लिए जो क्रांति की गई वो पीली क्रांति। नीली क्रांति संबंधित है मछली पालन से। गुलाबी क्रांति झींगा मछली पालन से। बादामी क्रांति मसालों के उत्पादन से। गोल क्रांति आलू उत्पादन से। भूरी क्रांति खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाना। तो एक बार इसको अच्छी तरह से याद कर लेना।
अब हम पढ़ेंगे कृषि जोत। इसका मतलब होता है कृषि भूमि कृषि जोत कहलाती है। कृषि भूमि क्या कहलाती है? कृषि जोत कहलाती है। जनसंख्या बढ़ने पर जोत का क्षेत्रफल कम होता है लेकिन जोत की संख्या बढ़ती है। ठीक है, जोत का क्षेत्रफल कम होता है लेकिन जोत की संख्या बढ़ती है। जोत के 5 प्रकार होते हैं: बड़ा आकार, मध्यम आकार, अर्ध मध्यम आकार और लघु आकार और सीमांत आकार। बड़ा आकार बात करें 10 हेक्टेयर से अधिक होता है। कुल जोत का प्रतिशत होता है 4.6%। मध्यम आकार 4 से 10 हेक्टेयर तक होता है। कुल जोत का प्रतिशत होता है 11.7% तक। अर्ध मध्यम की बात करें तो अर्ध मध्यम आकार में 2 से 4 हेक्टेयर तक होता है और कुल जोत का प्रतिशत 18.5 होता है। लघु आकार की बात करें तो 1 से 2 हेक्टेयर तक होता है। कुल जोत का जो प्रतिशत होता है वो 21.9% है। सीमांत आकार की बात करें 1 हेक्टेयर से कम है और कुल जोत का प्रतिशत देखें तो 40.12% है। तो सबसे ज्यादा कौन सा प्रकार है जोत का? सीमांत आकार है। ठीक है, कृषि जोत में 5 हैं: बड़ा आकार, मध्यम आकार, अर्ध मध्यम आकार, लघु आकार और सीमांत आकार। कृषि जोत में बड़ा आकार देखें तो क्षेत्रफल -13.2% है। संख्या देखें तो -11.1% है। मध्यम आकार की बात करें तो ये -0.2% है। प्लस संख्या देखें तो प्लस में है 0.4%। अर्ध मध्यम आकार प्लस 5.6% है, प्लस 6.7% संख्या है। ठीक है, लघु आकार कृषि जोत की बात करें तो 10.5% है प्लस में, और प्लस में ही इसकी संख्या है 11.1%। सीमांत आकार जो हमने अभी बात की थी 1 हेक्टेयर से कम होता है, तो सीमांत आकार प्लस 19.7% क्षेत्रफल में है और संख्या इसकी प्लस 22.3% है। ठीक है, 10वीं कृषि गणना में बड़े आकार तथा मध्यम आकार की जोत क्षेत्रफल में कमी हो गई, जबकि अर्ध मध्यम, लघु और सीमांत जोत के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई। 10वीं कृषि गणना में बड़े आकार की जोत की संख्या में कमी हुई। ठीक है, और मध्यम, ठीक है, एक ही बात है। देखिए सीमांत, ये जो 10वीं कृषि गणना में बड़े आकार के जो जोत की संख्या है उसमें कमी आई थी। ठीक है, क्षेत्रफल में भी कमी आई है 10वीं कृषि गणना में, और ठीक है क्षेत्रफल में भी कमी आई है और संख्या में भी कमी आई है। और जबकि अर्ध मध्यम, मध्यम आकार, अर्ध मध्यम, लघु और सीमांत जोत के संख्या में वृद्धि हुई है। ठीक है, और उधर अर्ध मध्यम, लघु और सीमांत जोत के क्षेत्रफल में भी वृद्धि हुई है। यह जोत के आंकड़े 10वीं कृषि गणना के हैं। प्रथम कृषि गणना हुई थी 1970-71 में। 10वीं कृषि गणना हुई है 2015-16 में। ठीक है, तो याद रखिए पहली कृषि गणना 1970-71 में हुई थी और 10वीं कृषि गणना हुई है 2015-16 में। तो ये पूछा जा सकता है। राजस्थान के कृषि जलवायु खंड की बात करें तो 10 कृषि जलवायु खंड है। सबसे पहले आता है पश्चिमी शुष्क मैदानी क्षेत्र। इसका विस्तार है बाड़मेर, बालोतरा, फलोदी, जोधपुर में। पश्चिमी शुष्क मैदानी क्षेत्र का जो विस्तार है कहाँ कहाँ पर है? बाड़मेर में है, बालोतरा में है, फलोदी में है, जोधपुर में है। वर्षा यहाँ पर होती है 20 से 37 सेमी, या आप कह लें 200 से 370 mm। मिट्टी है यहाँ की मरुस्थलीय। प्रशिक्षण केंद्र यहाँ पर रामपुर, जोधपुर में है इसका। ठीक है, पश्चिमी शुष्क मैदानी क्षेत्र का ये हम क्या पढ़ रहे हैं? ये हम राजस्थान के जो है कृषि जलवायु खंड पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है उत्तरी पश्चिमी सिंचित क्षेत्र। इसका विस्तार है श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ में। वर्षा 10 से 35 सेमी तक होती है और 100 से लेकर 350 mm तक वर्षा है। मिट्टी की बात करें लवणीय मिट्टी है। प्रशिक्षण केंद्र है श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ में। आंशिक, जिसको सीमित पश्चिमी शुष्क मैदानी क्षेत्र भी कहते हैं, तीसरे प्रकार है। विस्तार इसका है जैसलमेर, बीकानेर, चूरू। वर्षा होती है 10 से 35 सेमी या 100 से 350 mm देख लें। मिट्टी है यहाँ की मरुस्थलीय। प्रशिक्षण जो केंद्र है वो है लूणकरणसर, बीकानेर में। ठीक है, तो ये उत्तरी पश्चिमी सिंचित क्षेत्र का प्रशिक्षण केंद्र गंगानगर, हनुमानगढ़ था और पश्चिमी शुष्क जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ का रामपुर, जोधपुर था। आंशिक वाले का है लूणकरणसर, बीकानेर में। मरुस्थलीय मिट्टी है, 10 से 35 सेमी वर्षा होती है। जैसलमेर, बीकानेर, चूरू इसका विस्तार है।
चौथा जो प्रकार है वो है अंतःस्थलीय जलोत्सरण क्षेत्र। विस्तार है सीकर, चूरू, झुंझुनू, नीमका थाना, डीडवाना, कुचामन, नया जिला, नागौर। वर्षा होती है 30 से 50 सेमी तक। ठीक है। मिट्टी है भूरी रेतीली। प्रशिक्षण केंद्र है आबूसर, झुंझुनू में। पांचवा प्रकार देखिए लूणी संक्रांति प्रदेश या लूणी बेसिन भी जिसको कह देते हैं। विस्तार है जोधपुर, पाली, सांचौर, जालोर और सिरोही में। ठीक है। वर्षा होती है 30 से 50 सेमी तक। मिट्टी है यहाँ की भूरी दोमट मिट्टी। प्रशिक्षण केंद्र लूणी संक्रांति प्रदेश का है सुमेरपुर, पाली में। विस्तार जोधपुर, पाली, सांचौर, जालोर, सिरोही। वर्षा 30 से 50 सेमी। मिट्टी भूरी दोमट। प्रशिक्षण केंद्र सुमेरपुर, पाली। छठा है अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र। विस्तार है अजमेर, जयपुर, दौसा, टोंक, ब्यावर, केकड़ी, दुदू, कोटपुतली, बहरोड। वर्षा 50 से 70 सेमी। मिट्टी है लाल पीली। प्रशिक्षण केंद्र है तबीजी, अजमेर में। ठीक है। अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र कहाँ पर है? अजमेर में, जयपुर, दौसा, टोंक, ब्यावर, केकड़ी, दुदू, कोटपुतली, बहरोड। वर्षा 50 से 70 सेमी। मिट्टी यहाँ की लाल पीली है। प्रशिक्षण केंद्र है तबीजी, अजमेर। ये देखिए ये सारे खंड दिए हुए हैं कृषि जलवायु खंड जिनकी अभी हमने बात की है। उसके बाद सातवां है बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान। इसका विस्तार है खैरथल, तिजारा, डीग, अलवर, सवाई माधोपुर, भरतपुर, गंगापुर सिटी, करौली, धौलपुर। वर्षा है 50 से 70 सेमी। मिट्टी है जलोढ़। प्रशिक्षण केंद्र है मलिकपुर, भरतपुर में। ठीक है। बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान है खैरथल, तिजारा, डीग, अलवर, सवाई माधोपुर, भरतपुर, गंगापुर सिटी, करौली, धौलपुर। 50 से 70 सेमी वर्षा है। मिट्टी जलोढ़ है और प्रशिक्षण केंद्र मलिकपुर, भरतपुर में है। आठवां प्रकार है अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदान। विस्तार है इसका शाहपुरा, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़। ठीक है। अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदान का जो वर्षा है वो 50 से 90 सेमी है। मिट्टी पर्वतीय है। प्रशिक्षण केंद्र चित्तौड़गढ़ में है। विस्तार है शाहपुरा, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सलूम्बर, उदयपुर, सिरोही में। तो एक बार इनको अच्छी तरह से देख लेना। ठीक है। उसके बाद 9वां प्रकार जो है वो आर्द्र दक्षिणी मैदान का है। विस्तार है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, दक्षिणी चित्तौड़गढ़, उदयपुर में। और मिट्टी है लाल लोमी। वर्षा यहाँ पर 50 से 110 सेमी होती है। प्रशिक्षण केंद्र नहीं है। ठीक है। आर्द्र दक्षिणी मैदान। उसके बाद 10वां प्रकार जो है कृषि जलवायु खंड का वो है आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र। विस्तार है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, सवाई माधोपुर का कुछ भाग। वर्षा 65 से 100 सेमी तक होती है। मिट्टी मध्यम काली है। प्रशिक्षण केंद्र छतरपुर, बूंदी है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप याद रखिएगा। एक दो बार पढ़ेंगे तो अच्छी तरह याद हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कृषि फसलों के वर्गीकरण की। उपयोग के आधार पर वर्गीकरण देखेंगे। सबसे पहले कवर क्रॉप्स, ऐसी फसलें जो मिट्टी को ढककर रखती हैं तथा इन फसलों की जड़ें जो होती हैं वो जालीनुमा होती हैं। ऐसी फसलें हैं मूंगफली, उड़द, मूंग। ठीक है। ऐसी फसलें मिट्टी को ढककर रखती हैं और इन फसलों की जड़ें जालीनुमा होती हैं, मूंगफली, उड़द और मूंग। उपयोग के आधार पर ये फसलें जो होती हैं कवर क्रॉप्स की, ये फसलें मिट्टी की उर्वरता शक्ति को बनाए रखती हैं और मृदा अपरदन को रोकती हैं। उसके बाद आती हैं नकदी फसलें, ऐसी फसलें जिनसे तुरंत है मुद्रा प्राप्त हो जाती है, जैसे कि कपास है, गन्ना है, अफीम है, तंबाकू है। ये नकदी फसलें कहलाती हैं। उसके बाद आती है बात बॉर्डर क्रॉप्स की, ऐसी फसलें जो आवारा पशुओं को रोकने का कार्य करती हैं, जैसे धोर, कुसुमा, कांटेदार फसलें। ये जो होती हैं बॉर्डर क्रॉप्स कहलाती हैं। उसके बाद बात आती है ट्रैप क्रॉप्स की, ऐसी फसलें जो मृदा जनित हानिकारक जीवों से सुरक्षा प्रदान करती हैं। कपास के रेड कॉटन रोग को रोकने के लिए उसके चारों तरफ भिंडी की फसल उगाकर रोग को रोका जा सकता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें याद रखना। अब सेकंड इसका जो प्रकार है
ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण, खरीफ या सियाड़ू की फसल, रबी या उनालू की फसल, और तीसरी जायद की फसल। ठीक है, खरीफ की फसल या सियाड़ू की फसल की बुवाई जून जुलाई में होती है, कटाई सितंबर अक्टूबर में होती है। मानसून दक्षिणी पश्चिमी मानसून होता है, एक होता है बंगाल की खाड़ी से, एक होता है अरब सागर से। ठीक है, तो खरीफ या सियाड़ू की जो फसल है वो जून जुलाई में बोई जाती है, सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से बारिश होती है, एक बंगाल की खाड़ी से, एक अरब सागर से। रबी की फसल की बात करें तो सितंबर अक्टूबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काटी जाती है, और पश्चिमी विक्षोभ जिसको मावठ भी कहते हैं उससे ये रबी की फसल चलती है। जायद की फसल मार्च अप्रैल में बोई जाती है, मध्य जून में काटी जाती है। केवल ये सिंचाई पर आधारित फसल होती है। तो ऋतु के आधार पर ये 3 फसलें हैं। अब सबसे पहले खरीफ की फसल की बात करें तो ज्वार, बाजरा, मक्का, ग्वार, चवला, सोयाबीन, कपास, गन्ना, मूंगफली, अरंडी, तिल, मोठ, मूंग, उड़द, ढेंचा, ये सारी जो हैं ये खरीफ की फसल हैं। ठीक है, खरीफ की फसल की बुआई जून जुलाई में की जाती है। उसके बाद बात आती है रबी की फसल की, तो गेहूं, जौ, सरसों, चना, राई, तारामीरा, मेथी, सौंफ, जीरा, इसबगोल, मटर, मसूर, मिर्च, मूली, लहसुन, आलू, धनिया, गाजर, ये फसलें हैं रबी की। जायद की फसल है खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, अन्य सब्जियां। ठीक है, ये हो गई आपकी खरीफ, रबी और जायद की फसल। बात करें खरीफ की फसलों की सामान्य जानकारी, उत्पादन जो है इसका संबंध कुल उत्पादन से है। उत्पादकता प्रति हेक्टेयर या प्रति बीघा कुल उत्पादन से है। सबसे पहले बाजरा की बात करेंगे। वैज्ञानिक नाम इसका जो है पेनिसेटम टाइफोइडी है। वर्षा 20 से 40 सेमी तक जिस एरिया में होती है वहाँ बाजरा उगता है। मिट्टी बलुई होनी चाहिए। उत्पादन अलवर जयपुर में होता है। उत्पादकता अलवर धौलपुर की है। क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा जहाँ पर उगाया जाता है वो है बाड़मेर जोधपुर। ठीक है, उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है अलवर जयपुर में। उत्पादकता देखिए, उत्पादन क्या होता है कुल उत्पादन से, उत्पादकता प्रति हेक्टेयर प्रति बीघा कुल उत्पादन से। उत्पादन है अलवर जयपुर का, उत्पादकता है इसकी अलवर धौलपुर की। क्षेत्रफल बाड़मेर जोधपुर। बाजरा अनुसंधान केंद्र मंडोर जोधपुर में है। विशेषता ये 5F फसल है। ठीक है, खाद्यान्न, चारा, उर्वरक, ईंधन, रेशा। ठीक है, ये फाइबर भी मिलता है, इससे फूड भी मिलता है, खाद्यान्न भी मिलता है, चारा भी मिलता है, उर्वरक भी, ईंधन भी और रेशा भी। पूर्व से पश्चिम की ओर क्षेत्रफल बढ़ता है, जबकि पश्चिम से पूर्व की ओर उत्पादन बढ़ता है। ठीक है, राजस्थान का जो पूर्व से पश्चिम की ओर एरिया है वहां पर तो क्षेत्रफल है बढ़ता है, जबकि पश्चिम से पूर्व की ओर जब राजस्थान में जाते हैं तो उत्पादन बढ़ता है। मक्का की बात करें, वैज्ञानिक नाम जियामेज या माइज। वर्षा 50 से 80 सेंटीमीटर। मिट्टी लाल लोमी। उत्पादन चित्तौड़ भीलवाड़ा में। उत्पादकता है चित्तौड़ बूंदी की। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जो है वो है भीलवाड़ा उदयपुर का। अनुसंधान जो केंद्र है वो है बोरखेड़ा बांसवाड़ा। अब बात करेंगे गन्ने की फसल की। वैज्ञानिक नाम है सैकरम ऑफिसिनेरम। वर्षा 125 सेमी से अधिक चाहिए होती है। मिट्टी मध्यम काली। उत्पादन श्री गंगानगर चित्तौड़गढ़। उत्पादकता करौली जयपुर की। क्षेत्रफल जो है सबसे ज़्यादा श्री गंगानगर चित्तौड़गढ़ है, और अनुसंधान केंद्र गन्ने का है श्री गंगानगर में। चावल की बात करें, वैज्ञानिक नाम है ओराइजा सेटाइवा। वर्षा 150 सेमी से अधिक। मिट्टी दोमट या जलोढ़। उत्पादन बूंदी हनुमानगढ़। उत्पादकता हनुमानगढ़ कोटा की है। क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है बूंदी हनुमानगढ़ का। उसके बाद चवला, वैज्ञानिक नाम जो है इसका विग्ना साइनेसिस है। वर्षा 50 से 80 सेंटीमीटर में। मिट्टी दोमट चाहिए होती है। उत्पादन झुंझुनू सीकर का। उत्पादकता सीकर बांसवाड़ा की है। क्षेत्रफल झुंझुनू सीकर का है। उसके बाद बात करें मूंगफली की, वैज्ञानिक नाम है एराकिस हाइपोजिया। वर्षा 50 से 80 सेंटीमीटर चाहिए। मिट्टी लाल पीली। राजस्थान का राजकोट कहलाता है लूणकरण सर बीकानेर।
उत्पादन बीकानेर जोधपुर का है, उत्पादकता बीकानेर सिरोही की है, क्षेत्रफल सबसे ज्यादा बीकानेर जोधपुर का है। अब बात करेंगे ज्वार की। वैज्ञानिक नाम सोरगम वलगेयर है। वर्षा 50 से 70 सेमी तक चाहिए। मिट्टी दोमट, गरीब की रोटी भी कहलाती है। उत्पादन अजमेर भीलवाड़ा का है। उत्पादकता सबसे ज्यादा भीलवाड़ा राजमंद की है। क्षेत्रफल सबसे ज्यादा अजमेर पाली का है। ठीक है, तो याद रखिएगा। फिर बात आती है कपास की। वैज्ञानिक नाम है गोसिपियम हर्बेरियम। वर्षा 500 से 100 सेमी। मिट्टी मध्यम काली चाहिए। सफ़ेद सोना या बढ़िया, ठीक है, इसको कहते हैं। उत्पादन हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर का है। सर्वाधिक उत्पादकता सर्वाधिक जालोर बांसवाड़ा की है। क्षेत्रफल सर्वाधिक हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर का है। मोठ की बात करें, वैज्ञानिक नाम जो है इसका विग्ना एकोनिटिफोलिया है। वर्षा 20 से 40 सेमी चाहिए। मिट्टी बलुई होनी चाहिए। उत्पादन बीकानेर चूरू है। उत्पादकता जैसलमेर जोधपुर श्रीगंगानगर की। क्षेत्रफल बीकानेर चूरू का है। अब बात करें रबी की फसलों की, तो सबसे पहले गेहूं। वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिबम। वर्षा 50 से जो है 75 सेमी चाहिए। मिट्टी दोमट चाहिए। उत्पादन सबसे अधिक श्रीगंगानगर हनुमानगढ़। उत्पादकता अलवर कोटा की। क्षेत्रफल सर्वाधिक श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ का। उसके बाद जौ। वैज्ञानिक नाम होर्डियम वल्गेयर। वर्षा 70 से 100 सेमी। मिट्टी दोमट। उत्पादन जयपुर श्रीगंगानगर। उत्पादकता श्रीगंगानगर अलवर की। क्षेत्रफल जयपुर श्रीगंगानगर का। बात करें चना की, तो चना जो है वैज्ञानिक नाम साइसर एराइटिनम है। वर्षा 50 से 70 सेमी। मिट्टी बलुई चाहिए। उत्पादन चूरू अजमेर का है। उत्पादकता 12 कोटा की है। क्षेत्रफल चूरू हनुमानगढ़ का है सर्वाधिक। उसके बाद बात करें सरसों की। वैज्ञानिक नाम है ब्रेसिका कम्पेस्ट्रिस। वर्षा 100 सेमी चाहिए। मिट्टी दोमट होनी चाहिए। उत्पादन अलवर टोंक भरतपुर का है। उत्पादकता अलवर टोंक भरतपुर की। क्षेत्रफल अलवर टोंक भरतपुर, तो सेम है सारे उत्पादन, उत्पादकता और क्षेत्रफल। अफीम की बात करें, वैज्ञानिक नाम है पेपेवर सोमनीफेरम। वर्षा 20 से 40 सेमी। मिट्टी लाल लोमी चाहिए। उत्पादन चित्तौड़ कोटा झालावाड़। उत्पादकता भी चित्तौड़ कोटा झालावाड़ की। क्षेत्रफल भी चित्तौड़ कोटा झालावाड़ का। फिर बात करेंगे तंबाकू की। वैज्ञानिक नाम निकोटिना टोबेकम। वर्षा 25 से 50 सेमी। मिट्टी लाल काली। उत्पादन जालोर अलवर। उत्पादकता झुंझुनू राजमंद की है। क्षेत्रफल सबसे ज्यादा जालोर अलवर का। उसके बाद बात करें राजस्थान के उत्कृष्टता केंद्र की, तो उद्देश्य कृषि फसलों पर अनुसंधान करना। अनार का जो है वो जयपुर में है। नींबू का कोटा नामता में अनुसंधान उत्कृष्टता केंद्र, ठीक है। खजूर सागर भोज का जैसलमेर। संतरा झालावाड़। आम धौलपुर। अमरूद टोंक। सीताफल चित्तौड़गढ़। सब्जी बूंदी। फूल सवाई माधोपुर। तो याद रखिएगा ये सब। उसके बाद बात करें प्रमुख योजनाएं, तो राजस्थान की प्रमुख योजनाएं हैं कृषि की सहकारिता किसान क्रेडिट कार्ड योजना KCC 1998 में शुरू हुई। उद्देश्य था किसानों को KCC आवंटित करना, सहकारिता किसान क्रेडिट कार्ड जो है आवंटित करना, ताकि उन्हें आर्थिक सहायता मिल सके। राजस्थान में प्रथम KCC कार्ड जो है रामनिवास यादव को 1999 में दिया गया था। उसके बाद योजना है आइसोपोम योजना 2004-05 में आई। उद्देश्य था तिलहन फसलों को बढ़ावा देना। अमूल्य नीर योजना 2005-06 में। उद्देश्य था जल संरक्षण करना। फिर गूगल संरक्षण विकास कार्यक्रम आया 2008-09 में। इसका उद्देश्य था गूगल औषधीय पौधों का विकास करना। राष्ट्रीय औषधि पादप मिशन आयुष मिशन
बी जिसको कहते हैं 2009-10 में आया। उद्देश्य था निम्न औषधीय पौधों का विकास करना: अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली, शतावरी, गिलोय, ग्वारपाठा, मुलेठी, तुलसी। ठीक है, इन सभी औषधीय पौधों का विकास करना 2009-10 में कार्यक्रम था आयुष मिशन का। उसके बाद छठी जो राज्य की योजना थी वो थी राज्य की प्रथम कृषि नीति, जो कि 2013 में आई। उद्देश्य था प्रति वर्ष जो कृषि विकास दर है उसको 4% तक रखना। फिर मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना 2017 में। उद्देश्य था किसानों को उन्नत बीज जो है उपलब्ध करवाना। 8 पे है राजस्थान कृषि खाद्य प्रसंस्करण निर्यात एवं व्यवसाय नीति 2019 में आई। उद्देश्य था कृषि निर्यात को बढ़ावा देना। अब है प्रमुख फसलों की किस्में। गेहूं की प्रमुख जो किस्में हैं वो है ये बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं, अभी हाल ही में एग्जाम हुए हैं उसमें पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये सभी अच्छी तरह याद कर लेना। गेहूं का गंगा, सुनहरी, सोना कल्याण, सोनालिका कोहिनूर बहुत बार आया है, मालविका, मंगला, मैक्सिकन, लाल बहादुर, दुर्गापुरा 65, ये भी पूछा गया है अभी दुर्गापुरा 65, लोकवान। तो ये सभी क्या है गेहूं की जो है किस्में हैं, प्रमुख किस्में: गंगा सुनहरी, सोना कल्याण, सोनालिका कोहिनूर, मालविका, मंगला, मैक्सिकन, लाल बहादुर, दुर्गापुरा 65, लोकवान। मक्का की जो प्रमुख किस्में हैं वो है माही धवल, ये भी बहुत बार पूछी जाती है, माही कंचन, माही धवल, सूर्य प्रभात, सूर्य किरण, अभी पूछा गया है सूर्य किरण, विजय किरण। ठीक है, सविता, माही धवल, माही कंचन। उसके बाद बात आती है चावल की, माही सुगंधा, ये भी पूछी गई है, चंबल, जया, पद्मा, कृष्ण, कावेरी, गोदावरी, बासमती, ये चावल की किस्में हैं। ठीक है, अभी हाल ही में जो परीक्षा हुई उसमें माही सुगंधा पूछा गया था। ठीक है, जौ की है ज्योति राजकिरण, ये भी जो राजकिरण है ये पूछी गई है, जौ की किस्म है ज्योति राजकिरण। ठीक है, चने की है अनुभव, वरदान, अर्पण, संगम, सम्राट। सरसों की है दुर्गामणि, वरुणा, पूसा कल्याणी, पायोनियर। ठीक है, तो जौ की ज्योति राजकिरण याद रखना, चना अनुभव, वरदान, अर्पण, संगम, सम्राट, सरसों दुर्गामणि, वरुणा, पूसा कल्याणी, पायोनियर। तो आज हमने राजस्थान की कृषि में जितने भी महत्वपूर्ण जो टॉपिक थे वो सभी कंप्लीट कर लिए हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें और अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।